तो वेलकम बैक दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आईबी एक्शन, आईबी आउटलेट और ऑटो लेआउट का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ऑटो लेआउट को डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन ये सीखने के बाद आप किसी भी स्क्रीन के लिए यूआई बहुत ही इजीली बना पाओगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो ऑटो लेआउट एक सिंपल सा सिस्टम है जो हमें अपने यूआई के लिए रूल सेट करने देता है, जिन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स का सिंपल सा मतलब है, इस लेवल का हाइट इतना रखो, इस इमेज का विड्थ स्क्रीन के विड्थ से हमेशा आधा होना चाहिए, ये बटन का टॉप लेबल के टॉप से 20 पॉइंट्स हमेशा नीचे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऑटो लेआउट इन सब रूल्स को हमारे यूआई पे अप्लाई कर देता है। तो अब मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला टर्म है हमारा इंट्रिंसिक कंटेंट साइज। तो हर यूआई एलिमेंट की एक नेचुरल लेंथ होती है, जिसे ऑटो लेआउट के टर्म्स में हम लोग इंट्रिंसिक कंटेंट साइज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लेबल अपने टेक्स्ट के लेंथ के हिसाब से अपना साइज डिसाइड करता है। बटन अपने टेक्स्ट प्लस अपने पैडिंग के लेंथ के हिसाब से अपना साइज डिसाइड करता है। और इमेज अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से अपना साइज डिसाइड करता है। अगर आप कोई कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई नहीं करते हो किसी यूआई एलिमेंट के लिए, तो वो अपना नेचुरल लेंथ यानी कि अपना इंट्रिंसिक कंटेंट साइज अपने आप ले लेता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टर्म पे, जो है कंटेंट हगिंग और कंप्रेशन रेजिस्टेंस। मेरे पास एक लेबल है और एक बटन है जिसको मैंने साइड बाय साइड रखा है। दोनों के एजेस को मैंने स्क्रीन के एजेस से कंस्ट्रेन कर दिया है। अब स्क्रीन अगर छोटी होगी तो कौन सा एलिमेंट श्रिंक करेगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटो लेआउट हमें दो टर्म्स देता है। पहला कंटेंट हगिंग कंप्रेशन, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि व्यू के नेचुरल लेंथ से बड़े होने पे ये कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे प्रायोरिटीज डिसाइड करने को मिलती है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो वो छोटा रहना ही पसंद करेगा। अब बात करते हैं हमारे कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी पे। ये डिसाइड करता है कि एक व्यू अपने नेचुरल लेंथ से छोटा होने में कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर प्रायोरिटीज की ज्यादा है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे साइज इंस्पेक्टर में हमें ये प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है। कंटेंट हगिंग प्रायोरिटी और कंटेंट कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी। आप इसके साथ खेल के इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। हम इसे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करके अच्छी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कंटेंट हगिंग क्या होता है, कंप्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंट्रिंसिक कंटेंट साइज क्या होता है। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑटो लेआउट को और भी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हम लोग स्टैक व्यू जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। होप सो आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ। और अगर कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर डालना, मैं उससे इम्प्रूव करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।